नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो विज्ञान चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं अंक ज्योतिषी में जो राशिफल है, तो जो आने वाला सप्ताह है 13 अप्रैल से 19 अप्रैल 2025 का, तो वो सभी के लिए, सभी मूलांकों के लिए कैसा रहेगा। तो इसमें सबसे पहले तो जान लेते हैं अपना मूलांक कैसे जानते हैं। तो मूलांक जानने के लिए जो आपकी जन्म तारीख है, जैसे कि आपकी जन्म तारीख है 19, तो इसमें 1 और 9 दोनों को आप इसमें जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। तो 10 को फिर से हम जोड़ेंगे 1 और 0 यानी कि 1, यानी कि आपका जो मूलांक जब तक एक संख्या पे ना आ जाए तब तक आप उसको जोड़ेंगे, और जैसे एक संख्या पे आ जाता है तो वो आपका मूलांक होगा। तो ऐसे ही मूलांक हो गया 1। तो इसी प्रकार हम 1 से लेके 9 मूलांक तक सभी के राशिफल का हाल जानते हैं। चलो आइए शुरू करते हैं राशिफल जानना। तो सबसे पहले बात करते हैं एक मूलांक वालों की। एक मूलांक में जिनकी जन्म तारीख 1 हो, 10 हो, 19 या फिर 28, तो इन सब का मूलांक होता है 1। तो ऐसे में यह सप्ताह मूलांक 1 वालों के लिए मिला जुला रहने का अनुमान है। औसत से कुछ हद तक कमजोर परिणाम ही आपको मिलेंगे। इस सप्ताह आपके तेवर कुछ बदले हुए रह सकते हैं। कभी कभार बेवजह में भी क्रोध देखने को मिल सकता है। किसी कारण के बिना ही आप लोगों को क्रोध आ सकता है। तो इस कारण से भाइयों और मित्रों के साथ आपके संबंध में थोड़ा परेशानी आने के चांसेस बन रहे हैं। तो आप ध्यान रखिएगा इस चीज का, जब भी क्रोध आए तो आपके संबंध खराब ना हो, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। इसी तरह से जमीन जायदाद से संबंधित मामलों में भी आपको सावधानी पूर्वक कार्य करने की जरूरत है। और आगे देखें तो आगे आप अगर किसी काम से अब अलग होना चाह रहे हैं, या जैसे कोई काम आपके लिए बहुत परेशानी वाला बना है, उससे छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस मामले में भी यह सप्ताह आपके लिए मददगार साबित होने जा रहा है। स्वास्थ्य के मामले में जाने तो जैसे हृदय रोग हैं, हृदय से संबंधित रोग हैं, इत्यादि मामलों के लिए यह सप्ताह थोड़ा कमजोर है, तो इस बात का ध्यान रखिए। ऐसे में जिन जातकों को सीने या सीने से संबंधित कोई भी परेशानी हो तो वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और सावधानी पूर्वक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए इस सप्ताह के दिनों को गुजारें। तो बात करें इसमें उपाय की, तो आपको श्री हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करना चाहिए, क्योंकि ये आपको इन चीजों से उबारने में मदद करेगा। तो अब बात करते हैं मूलांक 2 मूलांक वालों जिनकी तारीख है 2, 11, 20 या फिर 29, तो उनका मूलांक बनता है 2। तो इस सप्ताह आप लोगों को विशेष ध्यान यह रखने का है कि आपको जो भी परिणाम होंगे वो मिले जुले होंगे। जैसे यद्यपि इसमें से कुछ कुछ मामलों में चिंता आपकी बनी रहेगी, उसका मामले ऐसे होंगे जिसमें आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, लेकिन किसी भी मामले में लापरवाही आप लोग ना बरतें। लापरवाही बरतना ठीक नहीं रहेगा, हल्के में किसी भी चीज को लेना। और जैसे अपने बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ तालमेल बना के आप लोग चलें। यदि आप किसी से कोई काम है तो उसे स्वयं ही जागरूक रहना होगा। आप लोगों का कोई काम करना है तो उसको किसी के भरोसे पे मत छोड़िएगा, इस बात का ध्यान रखिए। साथ ही साथ जिस व्यक्ति के माध्यम से काम होना है उसे भी उचित समय पर याद दिलाकर आप अपना काम करवाने के लिए उनसे निवेदन कर सकते हैं, और ना कि अहंकार में बोलना है, जैसे एकदम से हम जोर जबरदस्ती उनसे नहीं करें, सिर्फ निवेदन ही कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और आगे बात करें, किसी भी मामले में जरूरत से ज्यादा आपको भावुक होने से बचना है, एकदम भावुक नहीं होना है।
और साथ में इस तरीके से काम करने से आपकी जो स्थिति है नए काम में सुधार होगा और समाज में आपका सामंजस्य बिठ पाएगा। एक अच्छा सामंजस्य आप बिठा पाएँगे समाज। अब बात करते हैं आपके पिताजी का। अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो इस समय उनके स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। उनके लिए आप ज़रूर समय निकालें तथा अन्य लोगों को भी पिता के माध्यम से लाभ मिलने की संभावना भी आपकी बन रही है। उपाय के तौर पे आप लोगों को सूर्य भगवान को कुमकुम से मिला हुआ जल चढ़ाना आपके लिए शुभ रहेगा। तो अब बात करते हैं दिनांक 3 वालों के लिए, जिनकी जन्म तारीख 3, 12, 21 या फिर 30 है, तो उनका मूलांक बनता है 3। तो 3 वालों के लिए यह सप्ताह अत्यधिक मामलों में काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम लेके आ रहा है। बात करें काम की तो आपके काम अधिकतर गति पकड़ेंगे, उन काम में आपकी तेज़ी आएगी। अगर आप लोग नौकरी पेशा करते हैं तो आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे और आपको आपके वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भी प्रशंसा मिलेगी। वहीं आप अपना काम करने वाले लोगों को भी प्रसन्न रखेंगे। यह सप्ताह आपके रिश्तों में भी सुधार लाने में मददगार बनता हुआ दिख रहा है। यदि किसी से अपने दिल की बात कहनी है तो सप्ताह की शुरुआत में ही कर लेना अच्छा रहेगा। बात करें आपके आगे की तो साझेदारी के कामों में आपको लाभ मिलेगा, साथ ही पार्टनर के साथ संबंध बेहतर होंगे। यदि भावनाओं में आकर आप कोई निर्णय ना लें, तो साथ ही साथ इस सप्ताह में धैर्य के ग्राफ को भी आपको बढ़ाने की ज़रूरत है। धैर्य रखना बहुत ज़रूरी होगा। साथ ही सप्ताह में कुछ मामलों में थोड़ी-सी जल्दीबाज़ी कर सकते हैं, जो आपके लिए उचित नहीं है। उपाय के तौर पर आप किसी माँ समान स्त्री को दूध और चावल भेंट देकर उसका आशीर्वाद प्राप्त करें। अब बात करते हैं मूलांक 4 की, जिनकी जन्म तारीख है 4, 14, 22 या फिर 31, तो उनका मूलांक बनता है 4। आपके लिए यह सप्ताह की मैं बात करें तो किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेकर काम करना उचित रहेगा, क्योंकि ऐसा करना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। वरिष्ठ और गुरुजनों का सम्मान करते रहना चाहिए आपको। साथ ही साथ अपनी विषय वस्तु पर आपको एकदम ध्यान रखना चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है। तभी परिणामों की बेहतरी की उम्मीद आप कर सकते हैं। आपके लिए आगे देखा जाए तो समाज में कामों में निष्ठापूर्वक भाग लेना भी आपके लिए ज़रूरी है। यदि आप किसी भी तरह के क्रिएटिव कामों से जुड़े हुए हैं, तो यह सप्ताह आपको काफ़ी अच्छा परिणाम दे सकता है। यद्यपि किसी भी काम को मित्रों के भरोसे छोड़ना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन मित्रों पर विश्वास बनाए रखना भी आपको बहुत ज़रूरी है। उपाय के तौर पे बात करें तो आप केसर मिश्रित जल को भगवान शिव को अर्पित करें तो उससे लाभ होगा। बात करते हैं मूलांक 5 की, जिनकी जन्म तारीख 5, 14 या 23 है, तो उनका मूलांक बनता है 5। ऐसे में मूलांक 5 वालों के लिए यह सप्ताह में कुछ विशेष स्थितियों में आपको काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकता है। यह सप्ताह हो सकता है कुछ कामों में जल्दबाज़ी दिखाना आपके लिए उचित ना हो। जल्दबाज़ी की स्थिति से काम खराब हो सकते हैं तथा अनुभवी लोगों की सलाह लेना भी उचित रहेगा और बेहतर तरीके से इस सप्ताह का उपयोग करने के लिए नया प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए। किसी एक्सपर्ट की सलाह लेकर ही कार्य करना उचित रहेगा। साथ ही साथ यह सप्ताह में आप किसी चर्चा के केंद्र बिंदु रह सकते हैं। बेहतर होगा कि आप कुछ अच्छा करें जिससे यह चर्चा सकारात्मक बनी रहे। ऐसे लोग जो आपको अपमानित करने के मौके तलाशते हैं, उनसे दूरी बनाए रखना उचित रहेगा।
फिर भी जानबूझकर विरोधियों को मौका देना उचित नहीं है, अर्थात स्वयं को अनुशासित बनाए रखें, अच्छे परिणाम मिलेंगे। उपाय के तौर पे आप लोगों को शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तथा काले तिल अर्पित करें। मूलांक 6, जिनकी जन्म तारीख है 6, 15 या 24 तो उनका मूलांक बनता है 6। इस सप्ताह आपके लिए कुछ मामलों में परिणाम औसत से कमजोर भी रह सकते हैं। अपना धैर्य बनाए रखें, अच्छे मौके ढूंढ निकालने और सार्थक परिणाम प्राप्त करने के लिए संभव हो तो निर्णय की क्रियान्वित करने के लिए भविष्य के दिनों का चयन करें। सप्ताह में नए सिरे से कार्य करना ठीक नहीं रहेगा, अर्थात नए सिरे से कोई काम ना करें, लेकिन जो काम पहले से कर रहे हैं उसमें कुछ नए प्रयोग आप कर सकते हैं। गैर जरूरी यात्राओं से आपको बचना चाहिए। मनोरंजन के मौके भी मिलने की संभावना है। आप खर्च करने से कोई जरूरी काम बाधित ना हो, इस बात का ध्यान रखें। इस सप्ताह मिलने वाले अवसरों में आपको लाभ प्राप्त होगा। उपाय के तौर पर गणेश जी को दूर्वा अर्पित करना शुभ रहेगा। अब बात करते हैं मूलांक 7 वालों की, जिनका मूलांक जन्म तारीख 7, 16, 25 होगा तो उनका मूलांक है 7। आपके लिए यह सप्ताह जीवन साथी या जीवन संगिनी के साथ बैठकर क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मौका आपको दे रहा है। यदि विवाह की बात चल रही है तो बातों को आगे बढ़ाने और अनुकूल परिणाम मिलने की संभावना आपके लिए बन रही है। इसके अलावा क्रोध और विवाद से आपको बचना जरूरी होगा, अर्थात किसी भी मामले में जल्दबाजी नहीं दिखानी होगी, चाहे वो मामला कार्य क्षेत्र से संबंधित हो या आपके अपनी पर्सनल लाइफ से संबंधित। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा। सामाजिक मर्यादा का ख्याल रखना बहुत जरूरी होगा। आमोद प्रमोद और मनोरंजन इत्यादि के लिए यह सप्ताह सामान्य तौर पर अच्छा कहा जा सकता है। यदि संभव हो तो दीन दुखी या गरीब जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए आगे आए। उपाय की बात करें तो शिवलिंग पर शुक्रवार के दिन दही व चीनी चढ़ाना आपके लिए लाभप्रद रहेगा। अब बात करते हैं मूलांक 8 की। 8 मूलांक में जिनकी जन्म तारीख 8, 17 और 26 है तो आपका मूलांक बनता है 8। तो आपके लिए सप्ताह में कुल मिलाकर देखा जाए तो इस सप्ताह में आपको अनुभूतियों वाला सप्ताह इसको कहा जा सकता है। कौन सा व्यक्ति आपका हितैषी है, कौन सा दिखावा मात्र कर रहा है, इस बात का ध्यान आप जरूर रखें। धर्म, कर्म और आध्यात्म आदि से संबंधित मामलों के लिए यह सप्ताह अच्छा कहा जा सकता है। ऐसे में वो लोग जो आध्यात्मिक शक्तियों को बढ़ावा देने की इच्छा रखते हैं, उन्हें काफी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, लेकिन सांसारिक मामलों के लिए सप्ताह में मिले-जुले परिणाम ही मिलेंगे। किसी नए काम की शुरुआत या नए प्रयोग करने का भी उचित नहीं रहेगा। किसी अजनबी पर यकीन कर लेना भी आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। साइबर फ्रॉड इत्यादि से बचने की कोशिश भी आप कीजिएगा। लापरवाही करना सप्ताह भर में ठीक नहीं रहेगा। उपाय के तौर पर काला कुत्ता जो पालतू जानवर ना हो उसे सावधानी पूर्वक रोटी खिलाएं। अब बात करते हैं मूलांक 9, जिनका जन्म तारीख 9, 18 व 27 है तो उनका मूलांक बनता है 9। हालांकि इस सप्ताह में जल्दीबाजी से बचने की कोशिश आपको करनी चाहिए। धैर्य से काम लेना ही आपके लिए उचित रहेगा। आपके भीतर की शक्ति को बढ़ाने के लिए यह सप्ताह मददगार हो सकता है। व्यापार, व्यवसाय इत्यादि में धैर्यपूर्वक
लिए गए निर्णय ही आपको फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। आप कोई नया काम शुरू कर सकते हैं या कुछ नए प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जल्दीबाज़ी ना दिखाएँ। आराम से अपने निर्णय सोच-समझ कर लें। क्रोध और जल्दबाज़ी बिल्कुल भी ठीक नहीं दिख रही है। यदि आप किसी काम को जल्दी से पूरा कर लेने का स्वभाव रखने वाले व्यक्ति हैं, तो वह उस टाइम अपना धैर्य का परिचय ज़रूर दें, लेकिन कम से कम इस सप्ताह जल्दीबाज़ी बिल्कुल भी नहीं दिखानी है। उपाय के तौर पर आप किसी मज़दूर को भोजन कराना आपके लिए अति शुभ रहेगा। तो मित्रों, ये थे 1 से लेके 9 मूलांक तक वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल, जो है 13 अप्रैल से 19 अप्रैल 2025 के बीच। इसके साथ-साथ आपकी जो कुंडली है उसके टाइम की ग्रह की दशा क्या रही है, वो भी निर्भर करता है कि आपके लिए सप्ताह कैसा रहेगा। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद। आगे किसी दूसरी वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।